अच्छा ऐसा है, चलो ठीक। S2 वाले हैं सारे, चलो। नहीं मैडम आई, इसका मतलब S5 वाले भी होंगे फिर। कौन है S5 का? S2 वाले सारे, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, सात का डिविजिबिलिटी रूल 11 का मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, 7 का नहीं बताया था। 8 9 10 11 12 13 का डिविजिबिलिटी रूल, 14 15 16 17 का डिविजिबिलिटी रूल, 18 19 का डिविजिबिलिटी रूल, 21 का 7 और 3 हो गया 22 23 का डिविजिबिलिटी रूल। आगे आप समझ जाओगे किस किस का डिविजिबिलिटी रूल बताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत एसएससी में आते नहीं क्वेश्चन, लेकिन आपके स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक एमपी का पटवारी का पेपर देखा, उसमें 61 का भी डिविजिबिलिटी रूल दे रखा था, 69 का भी दे रखा था। मैं बोला गजब आदमी है। ठीक है कुछ नहीं इनमें ना। जब भी ये नंबर आते हैं तो ऑस्किलेटरल नंबर होता है एक वैदिक मैथ्स में, उसके ऊपर करना होता है। तो आपको नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले कोई महत्व भी नहीं है उस चीज का। थ्योरेटिकल पेपर दे नहीं रहे, ऑप्शन से पेपर दे रहे हो, तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूं जो आपके काम की हैं और जो बहुत यूजफुल है। सबसे पहले 7 के डिविजिबिलिटी रूल से और 13 के डिविजिबिलिटी रूल से सीडीएस वालों जो बच्चे हैं या सीडीएस का पेपर देंगे तो सीडीएस को बहुत पसंद है। मतलब यूपीएससी जो भी पेपर करवाती है उसमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल और 13 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छा देती है। ठीक है ना। और साथ में 9 का भी देती है ना। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कभी भी सीडीएस इस तरीके से नहीं देती कि 9 से विभाजित करो, कभी भी नहीं देगी। अलग तरीके से थी कि जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, और बहुत लोग मतलब 96% लोग गलत करके आए थे, जबकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि गलत करने वाला हो। और 7 के डिविजिबिलिटी रूल से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिखाई। 7 11 13 का कंबाइंड रूल की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूं। अच्छा 7 को मैं कितने गुना पे करूं कि ये आसपास आ जाए जीरो के? 3 गुना करूंगा, मतलब 7 3 21 आ रहा है। अब 21 आ रहा तो 21 में से कितना घटाऊं? 1 घटाना पड़ रहा है, तब जाके 20 पे आ रहा है। मतलब माइनस करना पड़ रहा है। कोई भी नंबर ले लो 7 का, जैसे मैं ले लेता हूं 343, 7 से विभाजित है। तो भाई साहब ध्यान रखना, कम किया है ना तो ऑस्किलेटर नंबर 2 बोलते हैं इसे, बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या बोलते हैं? सब बेस जिसे बोलते हैं बेस वैल्यू 10 और सब बेस कितना? 2। वैदिक मैथ्स में होता है, लेकिन आप इतना ही ध्यान रखना कि 2 इसका बेस है। मतलब आप क्या करोगे, जो यूनिट डिजिट है ना इसको 2 गुना करोगे, मतलब ये वाला 2 गुना करोगे, और अगर कम किया है ना तो घटाना है, और ज्यादा करना पड़ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। इतनी सी बात करनी है आप लोगों को। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा भाई? 3 दूनी 6, इसमें से घटा दो, बच गया कितना आपके पास? 28। क्या 28 7 से डिविजिबल है? तो इस 7 की भाजकता के नियम को फॉलो करता है। 7 की भाजकता के नियम को फॉलो करता है। बहुत आसान है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। समझ आ गया आपको? अब जैसे आपके पास में 13 है, अब आप काउंटिंग करो। 13 3 39, 39 हो गया। अब भाई 39 हो गया, कितना जोड़ने पे आ रहा है ना इस बार, तो प्लस 1 करने पे कितना आ रहा है? 40। अब 13 को मैं बोल देता हूं 169 बोल दो, तो छोटे नंबर से समझा देते हैं। तो अब आपके पास में क्या करना? प्लस करना पड़ रहा है। इसका मतलब इकाई के अंक को कितना करना पड़ेगा? 4 गुना करना पड़ेगा, और फिर जोड़ना पड़ेगा। प्लस किया ना आप लोगों ने वहां तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब कितना हो गया आपके पास में? 9 हो गया 36, कितना हो गया? 52। 13 से विभाजित दिख रहा है ना, तो यहां पे भी दिक्कत होती है, इसको कितना गुना कर दो? वापस से 4 गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, जोड़ना होता है ना, तो 13 से विभाजित हो रहा है, 13 से विभाजित हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपके पास में जितने भी प्राइम नंबर के डिविजिबल है अभाज्य संख्या, उनको क्या करोगे आप? इस तरीके से करोगे। नियर बाई किसके लेके जाओगे? 0, और वो प्लस माइनस 1 के फॉर्मेशन में हो। उनका डिविजिबिलिटी रूल आपके पास में कभी आए तो आपको इस तरीके से करना। मैंने जो बात समझानी थी यहां पे समझा दी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी आपको। अगर माइनस करने पे पहुंच रहे हो तो इकाई के अंक को उतना गुना करके माइनस करना, और प्लस करने पे पहुंच रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करके लगाना, प्लस करके जोड़ना पड़ेगा। मतलब यहां पे इकाई के अंक को उतने गुना करके क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? बात समझ गए ना मोटी मोटी? अब सबको बताना कोई मतलब है नहीं इनको, वही वाली सेम बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत थोड़ी करनी। अब जैसे आपके पटवारी के एग्जाम में 61 का आ गया था, तो 61 में क्या दिक्कत है? 60 माइनस 1 करने पे आ रहा है ना, मतलब इकाई के अंक को 6 गुना करके घटाना होता है। ठीक है, और यहां से बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। सीडीएस के कुछ क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं।
और सेम आ गया। कुछ दिख रहा है? ये रहा। हाँ ये प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न था। 2020 के सीडीएस के 2 एग्जाम होते हैं, तो सेकंड वाले एग्जाम में आया था। साल में सीडीएस के 2 पेपर होते हैं, तो ये कौन सा वाला एग्जाम में आया था? दूसरे वाले एग्जाम में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में मैं लिख देता हूं, यदि संख्या 2 3 5 6 2 9 7 1 3 3 5 सबसे छोटी विषम अभाज्य, विषम सहअभाज्य। अब देखना, यूपीएससी का पेपर बनाती है तो नोट दे देती है यहाँ पे, तो दिक्कत हो जाती है उसको, बेइज्जती हो जाती है यूपीएससी की। तो उसने क्या बोला? उसने बोला इफ द नंबर ऑफ दिस डिविजिबल बाय स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर मतलब सबसे पहले तो विषम संख्या होनी चाहिए और वो ऑड कंपोजिट के फॉर्मेशन में टूटना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 9 एक नंबर है। ठीक है, इससे पहले 7 भी है ऐसे तो। ठीक है, तो एक इसमें टूटा आपके पास 5 इंटू 4 में, 5 इंटू 4 में, मतलब इनडायरेक्टली में आपको क्या पूछ रहा है कि 9 की भाजकता का 9 का भाग देते हैं इसमें, तो p के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो कभी भी आपके पास में गारंटी के साथ कह सकता हूं, कभी ना कभी एसएससी प्रश्न चुराएगी। आज नहीं, अगले साल चुरा लेगी, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल चुरा लेगी। तो आपको इस भाषा का ध्यान रखना कि सहअभाज्य संख्या द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, अगर ऐसी कोई बात है मतलब क्या पूछ रहा है, 9 की भाजकता का ही नहीं आता, और 9 की भाजकता का नियम आपको आता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो प्रश्न आपने देख लिया, एक बार थ्रू आउट हो गए क्वेश्चन की, अगर आ जाएगा आगे से तो आपको कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 9 की भाजकता का ही नियम है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या होता हो, 1 होता हो। बताएंगे आगे आगे हम लोग। ठीक है ना, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता हो, 1 होता हो। जैसे आपके पास में 2 और 3 भी कंपोजिट है, इनका एचसीएफ कितना है? 1। जैसे 3 और 7 भी क्या है? कंपोजिट है, इनका एचसीएफ कितना है? एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, बाद में बात करेंगे, इसको छोड़ो, आप कर लोगे ना। 9 की भाजकता के नियम के बारे में पता किया आपको, कोई दिक्कत? ये प्रश्न देखो, मैंने इनिशियल पेज में आपको बताया था, सीडीएस फर्स्ट 2019 का पेपर है, उसमें आपको पूछ लिया था, अलग तरीके से पूछा था, मैंने आपको बताया था। एक बार निकालिए, याद है क्या सबको? याद है? अरे मल्टीप्लाई करना नहीं बताया था आपको, पता है कि नहीं बताया? अरे ढक्कन आदमी हो। 9 9 9, यहां पे कोई 3 डिजिट का ही नंबर है, एबीसी। इसका मतलब मैंने आपको सबसे पहले ऐसे बोला था 9 9 9 इंटू 3 2 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? करना है, बोला था ना कि इसमें से एक घटा दो। अगर एक घटाऊंगा तो कितना होगा? 324। यहाँ पे क्या बनाना आपको? 9 बनाना। 9 बनाना मतलब 6 7 और 5, मतलब इसको भी तो 9 बनाना है वापस से, तो इसको भी क्या बनाना है? 9 बनाना है। 9 बनाना है तो इसमें क्या जोड़ूंगा मैं? 8। इसमें क्या जोड़ूंगा? इसमें क्या जोड़ूंगा? 7। तो यहाँ पे कितना आएगा? एक ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? तो एबीसीडी और डीईएफ की वैल्यू पूछ ली, बताया नहीं बताया? अरे प्रश्न तो कैसे भी आ सकता है ना, आपको बता दिया था, अब नहीं बताया तो बताओ। अब ये सीडीएस लाइक प्रश्न था ही नहीं, पता नहीं क्यों दिया उन्होंने। अरे बताया कि नहीं बताया? भूल गए दिवाली में पटाखों के साथ छूट गए, याद आ रहा कुछ? अभी बता दो, नहीं आ रहा तो दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन ये था, तो कोई दिक्कत कहां आ रही है? मैंने आपको याद कराने के लिए दिया अभी, अब सोच रहे हैं यार गुरुजी बताया तो पता नहीं चल रहा क्या दिया तुम लोग। आगे बढ़ो, बढ़ो, छोड़ो। मैं ये इसीलिए लिया था कि आपको मतलब पढ़े होगी नहीं पढ़े आप घर पे जाके। ये करो 2022 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आप करके बताइए मुझे। 7 की भाजकता का नियम मैंने आपको बता दिया। अरे देखो, 56 से विभाजित होने का मतलब 7 और 8 से विभाजित होना, बिल्कुल नहीं लेना तुम, याद तो है ना सबको। ठीक है ना, क्या ना कई बार 5-6 दिन की छुट्टियां लग जाती हैं तो बच्चे भूल जाते हैं चीजों को, तो सीरियस कैंडिडेट जो नहीं बोलते। ठीक है, मैं बस इतना आपको बताना चाह रहा हूं, जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है ना, वो हिंदुस्तान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो लिखा नहीं है, इवन यूपीएससी, ठीक है ना, इवन आईआईटी, इवन आईआईट्रिपल, इवन एसएससी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो फर्स्ट बार में क्रैक नहीं किया हो। यूपीएससी के मेंस लिखा हूं, इंटरव्यू में रहा हूं, आईआईटी अच्छी रैंक आई है, ट्रिपल ज्वाइन नहीं की, आरपीटी चला करती थी उस टाइम पे राजस्थान का स्टेट एग्जाम, वो ज्वाइन नहीं किया क्योंकि आईआईटी में हो चुका था। ठीक है ना, और एसएससी 2017 का रैंक होल्डर हूं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे खड़ा हूं, वो तो किस्मत का मारा हुआ व्यक्ति कभी कभी घूमता फिरता इधर उधर आ जाता है। दूसरी चीज, मुझे नौकरी की कोई जरूरत है नहीं वैसे बेसिकली। ठीक है ना, तो आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो उन लोगों के साथ में पढ़ाया गया है जो लोग आप जानते हो आज जिनको। ठीक है, अगर वो अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं उस बैच में, आपका ये भाई एडवांस पढ़ा है, अगर वो एडवांस पढ़ा रहे तो आपका ये भाई अर्थमेटिक पढ़ा है। ठीक है ना, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था वहां पे तो सेक्शन चला करते थे, अर्थमेटिक के टीचर पढ़ा रहा था एडवांस, दूसरा पढ़ा इसका एक सीधा सा हिसाब किताब था कि सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ठीक है ना, बाकी टीचर कोई कमजोर नहीं था, सब अच्छे टीचर होते हैं और टीचर सभी अच्छे होते हैं। अगर इस पोडियम पे कोई व्यक्ति आके खड़ा हो रहा है, वो एक अच्छा व्यक्ति है, वो पढ़ आपको पढ़ा रहा है तो भी अच्छा, कोई भी व्यक्ति, इवन मैं हूं और कोई हो, उसकी रिस्पेक्ट आपको हमेशा ही करनी, क्योंकि पोडियम पे जब आते हैं तो मुझे पता है, मेरी पहली क्लास याद है, मेरे को सब कुछ आते हुए यहां से यहां तक पसीने से भर गया था, यहां पे आना कितना मुश्किल होता है। और आज भी मैं मेरे पिताजी के पोडियम पे चला जाता हूं, कई बार तो मेरे से बोला नहीं जाता क्योंकि मुझे तो मैथ्स में एक्सप्रेस वाई आता है, बाकी की बातें थोड़ी आती है, वहां पे थोड़ी चीज चल रही होती है तो वहीं पे जाता हूं। तो यहां पे कोई भी व्यक्ति आ रहा है, उसमें जिगरा है, बोलने का तजुर्बा है, समझाने का, तो प्रत्येक व्यक्ति की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और आपको जो चीज मैं बताऊंगा वो एग्जाम ओरिएंटेड बताऊंगा, एग्जाम से इधर उधर की कोई बातें नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि भोकाल मचा देंगे, ये कर लो वो कर लो ये कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला, सिलेक्शन भी नहीं होगा। सिलेक्शन होगा ऑथेंटिकेशन से, एक डायरेक्शन से, और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। एसएससी में ही नहीं, मैं सभी एग्जामों के क्वेश्चन लेता हूं, इवन वो सीडीएस हो, एफकेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कैट के भी क्वेश्चन क्यों ना हो, उनको पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा सरल बता देते हैं। ठीक है ना, पहले से अच्छी पद्धति आ गई है। ठीक है ना, मार्केट में सभी टीचरों का कंटेंट अवेलेबल होता है, इजी वे में अवेलेबल होता है, पहले होता नहीं था, इसलिए सभी लोगों को सारी चीजें पहुंच नहीं पाती थी। तो यहाँ पे आपके पास में देखना, ये वाला क्वेश्चन आपके पास में सबसे पहले 8 से डिविजिबल होने का मतलब ये क्या है? एक इवन नंबर। हाँ, मेरे को लास्ट में जब डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हो जाए तब बता देना कि सर
16 का नियम आप अपडेट करने के लिए बोल रहे थे, तो हम आपको करवा दूंगा ना, ठीक है ना, लास्ट जब डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हो कुछ बता देते यार। यूपीएससी में तो मेरा हुआ नहीं था मेंस में, मतलब इंटरव्यू में, अगर होता तो मैं चला जाता। बाकी एसएससी इसलिए छोड़ दी कि उस समय मेरी सैलरी 6 लाख रुपए हुआ करती है ना, नहीं उससे ज्यादा नहीं मिलती है। कोविड के बाद में डाउन हुआ है, इंदौर छोड़ नहीं गया मैं। मेरा टीचिंग में जब मैं ऑफलाइन क्लास में लास्ट में पढ़ा के गया था तो इंदौर ही था, उसके बाद में ऑनलाइन हो गया था। और इंदौर में एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है जमील, जो मेरे साथ पढ़ाया भी किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट में, लास्ट टाइम तक भी काम किया, तो फोन किया उन्होंने तो आ गया मैं, बहुत बड़ा टास्क नहीं, सैलरी भी अच्छी खासी ऑफर हुई जो बताने की नहीं। और ऑब्वियसली कोई व्यक्ति दिल्ली छोड़ के आ रहा है तो वहां से अच्छी सैलरी ऑफर होगी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, ठीक है ना। चलिए बाकी मैंने आपको हमेशा बोला नाम अजय चौधरी, आप सर्च करोगे वहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे आपके पास में यदि 7 अंकों की संख्या x 8 9 4 2 2 y 4 है ना, तो अब आपके पास में देखना 2 y और 4 है। अब मैंने आपको क्या बोला, ये क्या है, इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर इसका मतलब y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकता है। तो अब आपके पास में, अब आपको क्या बोल रहा है, y के सबसे बड़े मान के लिए, y के सबसे बड़े मान के लिए, इसका मतलब 6 हो गया, तो खत्म हो गया प्रश्न ही फिर तो अब आपके पास में x 8 9 4 2 और 6। अब 6 की भाजकता का क्या नियम, सॉरी 7 की भाजकता का नियम क्या है, अब ऐसे लगाओगे तो फंस जाओगे। अभी मैंने क्या बोला था, 7 दिया 21, मतलब 21 का मतलब -1 करने पे आ रहा है 20, मतलब क्या करूंगा, 2 गुना करूंगा, 6 तो नहीं 12, कहां जा रहे हैं, अच्छा सॉरी 4 भी है क्या, अब ठीक है, तो 4 तो नहीं 8 माइनस करूंगा ना, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 8 और x, यहां पे 8 दो नहीं 16, कितना आया 5, 3 में से गया तो 9 8 और x, यहां से 5 दो नहीं 10 घटा दो, कितना आ गया 2 8 8 और x, यहां पे कितना घटा दो 4 घटा दो, कितना हो गया 4 8 और x, वापस से घटा दो, वापस से घटा दो, 4 दो नहीं 8, इसका मतलब x 8 8, इसका मतलब x और 0 और 7 से विभाजित होगी तो x का वैल्यू 7 होना चाहिए तभी विभाजित होगी, अदरवाइज होगी नहीं ना, खत्म। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 7, इसका वैल्यू कितना हो गया 6, पूछा क्या कम मत ने, नहीं 2 ही गुना करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे कुछ ना कुछ इसने गलती लिख दी ना, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कुछ ऐसा कुछ था 3x + y ऐसे कुछ होगा ना, ठीक है ना। अब आ रहा है, देखो आंसर 3x + y से नहीं आ रहा, 7 3 21 और 6 28, देख लेना x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 6, इससे कितना होता आ रहा है 6 और 7 13 आ रहा है, तो 13 लिख लेना, ऑप्शन चेंज कर लेना, यहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है ना, 3x + 2y है क्या, ओके अब ठीक है चेंज कर लेना, वो तो कोई बात नहीं, 100y की वैल्यू आ गई ना आपके पास में, सही है, उसमें कोई गलती नहीं है ना, यहां पे गलती से कुछ गलत लिख दिया गया होगा, बाकी सब ओके है, ठीक है। चलते बात समझ में आ गई होगी, 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने यहां पे लगाया। अच्छा सीडीएस में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे इन्होंने 7 के डिविजिबिलिटी रूल्स, ये तो सिंपल है, इसने क्या पूछा है 8 से विभाजित है तो xy के कुल कितने संभावित पेयर है, तो 13 पेयर संभावित है भाई, xy का वैल्यू 0 0 से चलेगा और कहां तक चलेगा 80 तक तो चलेगा, फिर 88 भी चलेगा और फिर 96 भी चलेगा, तो 11 वैल्यू तो ये होगी 12 और 1 13, 8 का संभावित यहां पे 8 से विभाजित है तो xy का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 0 हो सकता है, 0 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, 32 भी हो सकता है, आगे 40 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 80 88 और 96 तक होगा कि नहीं होगा, टोटल पेयर लेना कितने होंगे आपके पास में, टोटल 13 पेयर होंगे, 13 पेयर होंगे, तो सिंपल, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी आपको ना, आपको ये आना चाहिए पहले से, मैंने आपको बता दिया, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको जल्दीबाजी में थोड़ा सा बता दिया, हिंट कर दिया आपको, हाँ ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। 5 नंबर की बात, 7 11 13 का संयुक्त विभाजकता का नियम, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपको, बाएं से दाएं 3 3 अंकों का युग्म बनाएं और युग्म के 2 क्रमागत समूहों का अंतर याद करें, ठीक है। मतलब 11 की भाजकता का नियम आपने देखा था क्या, ओड इवन पेयर, तो यहाँ पे क्या क्या करना, ओड इवन पेयर कौन से काउंट करना है, पहले 3 3 के जोड़े बनाने, उसके बाद में ओड इवन बनाना, उसके बाद में ओड इवन बनाना है, ठीक है ना। संयुक्त बता रहा हूं, 7 में भी फॉलो होगा, 11 में भी फॉलो होगा और 13 में भी फॉलो होगा। यदि स्वयं योग 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक है। आपके पास में अगले वाली बात इसी में, अगर वो 11 से विभाजित है तो 11 से होगी, जैसे आपके पास में एग्जांपल के तौर पे ये मैंने ले लिया, तो मैंने आपको क्या बोला, आपके पास में इधर से क्या बनाने हैं 3 3 के पेयर बनाने, इसका मतलब 8 0 1 और 1 1 5, इनका अंतर कितना हो गया, कितना हो गया, इधर कितना हो गया, इधर कितना हो गया। अब ये संख्या 7 से विभाजित है क्या, नहीं लग रही मुझे, कहां पे 6 होगा, अच्छा हाँ सॉरी यहां पे 6 होगा, तो ये संख्या 7 से विभाजित है क्या, है 7 9 63 7 8 56, तो ये संख्या किससे विभाजित है 7 से। क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, 6 6 12 में 60 गया तो नहीं है 11 से, वैसे भाग दोगे तो पता चलेगा, तो 11 से विभाजित नहीं, 13 से क्या नहीं है, इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित है 7 से। मतलब बात आप समझ गए हो कि अंतिम संख्याओं से कितने के पेयर बनाने, 3 3 के पेयर बनाने। बाकी मैं यहाँ पे कम ही बार यूज करूंगा इसे, बहुत बार यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने 7 का आपको अलग तरीके से बता दिया, 11 का आपको अलग तरीके से बता दिया, और 7 11 का कंबाइंड रूल अगर मैं यूज करूंगा तो अलग तरीके से यूज करूंगा, वहां से प्रश्न भी लगाएंगे, और 13 के जो प्रश्न आएंगे उनको अलग तरीके से मैं आपको बता दूंगा। अब आपके पास में अगर 13 से विभाजित है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 13 से जो बात मोटे मोटे शब्दों में मैंने बता दी थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेम चीज वही है, अगर आपके पास में 17 से विभाजित है, मतलब 7 और 11 दोनों से विभाजित है तो वो 17 से विभाजित होगी, और 7 और 13 से विभाजित है तो वो संख्या किससे 11 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे आपके पास में ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, वहां से आपको इतना ध्यान रखना, 7 11 और 13 का कभी कोई कंबाइंड रूल पूछ ले तो आपको क्या बनाना है, पीछे से 3 3 के पेयर बनाने लास्ट, ठीक है ना। और जो पेयर और इवन के फॉर्मेशन में है उनका क्या करना है, डिफरेंस करके जोड़ देना, या फिर ओड वाले को जोड़ दो, इवन वाले को जोड़ दो, फिर अंतर देख लो, वही 11 वाला नियम, ठीक है ना। अब आपके पास में ध्यान रखना, कभी भी आपके पास में जैसे 101 एक नंबर है, उसको अगर आप AB से गुणा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, AB और AB, जैसे मैं आपको बोलूं 101 × 23 तो क्या हो जाएगा आपके पास में 23 और 23, कोई दिक्कत, जैसे 101 × 53 तो क्या हो जाएगा आपके पास में 53 और 53, कोई दुख परेशानी यहाँ पे। अब जैसे आपके पास में 101 1001, ध्यान रखना 1001 ऐसा नंबर है जो 7 × 11
इंटू 13 का मल्टीपल है। 1000 एक ऐसा नंबर है जो 7, 11 और 13 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1009, ठीक है ना? 1009 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना? आने वाले पेपर में आपको देखने को मिल जाएगी। 1001 किसका मल्टीपल है? 7, 11 और 13 का मल्टीपल है। तो यहां पे आप लोग आ जाइए मेरे भाई, यहां पर आपके पास में अगर इसको एबीसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? एबीसी और एबीसी, ठीक है? मतलब मैं अगर मल्टीप्लाई करना चाहूं 1 2 3 से तो क्या हो जाएगा आपके पास? 1 2 3 1 2 3। मैं आपको मल्टीप्लाई करना चाहूं यहां पे 235 तो कितना आ जाएगा? 235 और 235। अगर आपके पास में ऐसा आ जाए 2 2 2 तो क्या हो जाएगा? 6 बार आ जाएगा, 2 2 6 बार आ जाएगा, 2 2 तो 2 2 2। तो आपको इस बात को बड़े अच्छे से ध्यान रखना। एक और बात आप लिख लीजिए ये वाली, अगर एबी को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो 10 10 1 मतलब 101 0 1 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? एबी एबी और एबी। और ध्यान रखना ये संख्या 3 से 11 से 3 से 7 से 11 से और 13 से विभाजित है। सही लिखा मैंने? 11 से नहीं होगा फिर किसी एक संख्या से तो होगा। एक बार मल्टीप्लाई करो 3 7 11 को, 3 3 7 13 अच्छा 37 सॉरी, अच्छा लिखा हुआ ना आगे, तभी मैं सोच रहा हूं तुम बोल कैसे दिए। ये लिखा हो 3 7 और 13 का मल्टीपल है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 7 × 13 × 37 यही आएगा, यही आएगा। मतलब कभी भी आपके पास में संख्या दिख जाए तो किस किस से विभाजित है? 3 से 7 से 13 से और 37 से। अगर आपके पास में ये संख्या दिख जाए तो किस किस से विभाजित है? 7 से 11 से और 13 से और खुद इस वाले नंबर से। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आप देख लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन आपके पास में एसएससी में आया हुआ बहुत आसान क्वेश्चन। यदि a एक प्राकृत संख्या है 7a² + 7a हमेशा विभाजित होता है तो आप इसको किस तरीके से करोगे? एक तरीका तो आपके पास में क्या है? वैल्यू पुट करके करने वाला कि पहले a का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, फिर a का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, वैल्यू पुट वाला अपन कर लेंगे, ऑल इज इक्वल टू, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां से देखना क्या कॉमन ले सकता हूं? 7a क्या बच गया आपके पास में? a प्लस, अच्छा 7 यहां से एक बार ऐसे कर लूं और क्या a और गुणा a + 1, क्या ये दो कंजुगेटिव नंबर है क्या? दो कंजुगेटिव नंबर का मतलब दो लगातार नंबर है क्या? और दो लगातार नंबर हमेशा 2 से विभाजित होंगे। दो लगातार नंबर हमेशा 2 से विभाजित होंगे। 3 लगातार नंबर हमेशा फैक्टोरियल 3 से विभाजित होंगे। 4 लगातार नंबर हमेशा फैक्टोरियल 4 से विभाजित होंगे। 5 लगातार नंबर हमेशा फैक्टोरियल 5 से विभाजित होंगे। फैक्टोरियल का मतलब आपको नहीं पता चला तो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कोई भी दो लगातार नंबर 2 और 3 तो ये फैक्टोरियल 2 से विभाजित होंगे। आप बोल रहे हो सर फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 2 का नंबर 1 तक लिखना। मैंने बोला 3 लगातार नंबर, जैसे आप लोग 1 से शुरू करो, आप 2 से क्यों कर रहे हो? लो तो किससे विभाजित है हमेशा? फैक्टोरियल 3 से। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे 4 लगातार नंबर ये किससे विभाजित है? फैक्टोरियल 4 से। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1। कहने का मतलब मैं यहां पे क्या समझाना चाह रहा था, अगर कंजुगेटिव नंबर होते हैं वो उतनी फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे। मोटी मोटी बात ये थी यहां पे, ठीक है? ये तो आपका बेसिक फॉर्मेशन था जो आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपको नहीं पता चले तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। तो मैंने आपको क्या बोला यहां पे, एक बात बोली, ये क्या दो लगातार नंबर है क्या? पहले a है और फिर a + 1 दो लगातार नंबर है। इसका मतलब ये 2 से विभाजित होंगे कि नहीं होंगे? 2 से विभाजित होंगे। इसका मतलब ये संख्या 14 तो होगी 2 से विभाजित होगा, मतलब 14 से ज्यादा भी हो सकती है, 14 से ज्यादा भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, लेकिन 14 तो होगी मिनिमम अगर 2 से विभाजित होगा तो। इसका मतलब ये संख्या किस से विभाजित है? 7 से भी है और 14 से भी है। 7 और 14 से विभाजित है। कुछ मानव बोलेंगे सर इतनी मेहनत क्यों करेंगे? ये मैंने आपको समझाया इसलिए आपको इतना पता चल गया होगा, लेकिन एग्जाम में इतना मेहनत नहीं करनी। आपको पता 7 एक कॉमन ले लूंगा तो दो कंजुगेटिव नंबर आगे 2 से विभाजित होगा। 7 से ऑलरेडी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है मतलब 14 से विभाजित है। भाई 2 और 7 दोनों से विभाजित है ना, इसका मतलब 7 से विभाजित है, 14 से विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, ठीक है? फिर भी आपको लगे नहीं सर थोड़ा सा अच्छा बताओ तो a का वैल्यू पहले क्या रख के देखेंगे कुछ लोग? a रख के देखेंगे, 1 रख के देखेंगे। अच्छा 1 रखा तो कितना हो गया? 7 + 7 कितना हो गया? 14। अभी भी यार 7 से विभाजित और 14 से विभाजित और 2 से भी विभाजित है। ऐसे तो तुक्का लगाना चाहो तो लगा लो, कई बार नहीं लगता। सीडीएस जैसी परीक्षाएं देते हो वहां पे वैल्यू पुटिंग वाले ऑप्शन मिलते ही नहीं आपको, ऐसे आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको एक बात बताई, अगर लगातार दो संख्या आएंगी तो किससे विभाजित होंगी? फैक्टोरियल 2 से। लगातार 3 संख्या आएंगी तो फैक्टोरियल 3 से। फैक्टोरियल 3 इसलिए बोल रहा हूं कि वो 3 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी और 6 से भी होगी। अगर लगातार 4 संख्या आएंगी तो इस बात में आप आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि इसमें आपको बोलूं लगातार 3 संख्या है तो क्या 6 से विभाजित है, तो आपका जवाब होना चाहिए यस, फैक्टोरियल 3 से विभाजित है मतलब 6 से विभाजित है। बाकी फैक्टोरियल का गणित अपन आगे और पढ़ेंगे तब आपको और बता देंगे। आपको ये बात समझ में आ गई कि 7 से भी विभाजित और 14 से विभाजित, इस वाली बात में कोई दिक्कत? अगर आप वैल्यू पुट करके रखना चाहते हो बहुत बढ़िया बात, आप कर लीजिए, बहुत आसान प्रश्न है। और अगर आप इस बात से करना चाहते हो कि 7 कॉमन ले लीजिए, आगे 2 लगातार नंबर आगे 2 लगातार नंबर फैक्टोरियल 2 से विभाजित होते ही होते हैं। चलो अगली वाली बात है। हाँ अब आपके पास में देखना 3 अंकीय संख्याओं का योग ABCD BCA और CAB हमेशा विभाजित होगा। देखना मैंने आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था कि नहीं बताया? देखो वैल्यू पुट करके करना अच्छी बात, आप कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। आप लोगों की सब वैल्यू पुट करके कर लेना, 1 2 3 फिर 3 2 1 फिर 2 2 1 3। गलत लिखा क्या? सही तो लिखा? चलो ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 इधर 2 3 1 इधर 3 1 2 ऐसे ना। तो 1 2 3 2 3 1 और 3 कितना हो गया? 3 और 3 6, 3 और 3 3 और 3 6, 6 कॉमन ले लूं मतलब 1 1 1। ये किस किस से विभाजित है? 37 से विभाजित है पूरा। 37 × 3 होता है कि नहीं होता? ऐसे करना अच्छी बात है। इसके लिए मैं कभी भी मना नहीं कर रहा कि आप मत करो इस बात को, मना थोड़ी ना कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको प्लेस वैल्यू के बारे में पता है, मैं प्लेस वैल्यू के बारे में बार-बार क्यों बता रहा हूं और उस पे मैं क्यों जोर दिया था, आपको धीरे-धीरे पता चलेगा। प्लेस वैल्यू ही नंबर सिस्टम है। अगर आपको नंबर सिस्टम सीखना है तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब मैंने आपको बोला था भाई, मैं इस बात को क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? 100A + 10B और प्लस का C। इस बात को क्या लिख सकता हूं? प्लस 10 है और प्लस का, इस बात को क्या लिख सकता हूं? 100 आगे 10 है A आगे B। क्या हो गया आपके पास में? क्या हो गया आपके पास में? कुछ मामला सेट हो रहा है? इधर कितना हो रहा है?
111 बी हो रहा है, तो 111 ही ए होगा और 111 ही सी होगा। तीनों 111 हो रहा है। अगर मैं तीनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो आपके पास में क्या हो रहा है, 111 ए प्लस 111 प्लस 111, 111 कॉमन ले लो, कितना हो गया? और 111 का मतलब कितना होता है? 3 इंटू 37। तो ये संख्या 3 और 37 और 111 से हमेशा विभाजित होगी, और बाकी किससे विभाजित होगी? ए प्लस बी प्लस सी से, इनके डिजिट के सम से विभाजित होगी हमेशा। बात समझ में आ गई होगी। बेसिक फॉर्मेशन इसका क्या है? तो वही प्लेस वैल्यू वाली कहानी है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अगर किसी को लगे कि बेसिक वैल्यू क्यों पढ़ूं मैं, ठीक है, मैं तो डायरेक्टली 1 2 3 रख के भी करके देख सकता हूं, तो वो बात मैंने आपको बता दी कि आप डायरेक्टली करके देख सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। एग्जाम में अगर आपसे सीधा हो रहा है प्रश्न तो सीधा करिए ना, क्या दिक्कत है? उसमें कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि इस बात की लड़ाई तो है ही नहीं ना कि आपको गणित आती है कि नहीं आती। लड़ाई तो इस बात की है ना कि कितना जल्दी आप प्रश्न करते हो। तो आपको जो तरीका आता है इससे करिए, कोई एतराज नहीं। मैंने आपको बोला 1 2 3 रख के आप करके देख सकते हो, लेकिन आपको ये तरीका आना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए। एग्जाम में आप इस तरीके से कर लो जिस तरीके से मैंने आपको 1 2 3 या 2 3 4 या कुछ भी करके देख लो, वो हमेशा किससे विभाजित होगी? 111 से। 111 का मतलब 3 इंटू 37 से विभाजित होगी। बात समझ आ गया? हाँ कि ना? कोई तकलीफ इस बात में? ये बात समझ आ गई ना? सवाल नहीं इससे पहले वाली क्लासों में फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू कौन नहीं आया? अच्छा आप नहीं आए, शाबाश, वीडियो देख लेना, सुविधाएं दी हैं, टेक्नोलॉजी रील देखने का काम चलाओगे, ठीक है ना? आजकल तो कच्चा बादाम भी नहीं चल रहा, कम से कम ये देख लो। चलो क्या हुआ आगे बात समझ में? चलो कोई दिक्कत इसमें? अगर ऐसी कोई बात है आप समझ लोगे। बेसिक बताने का मेरा हर बार क्या रीजन होता है कि आपका कांसेप्ट थोड़ा सा मजबूत हो, ठीक है ना? शॉर्ट बातें तो अपन बताते हैं। अच्छा एक संख्या है आपके पास में, क्या दिया गया? 678 678, मतलब एबीसी और एबीसी, मतलब ये किससे विभाजित होती है? याद आ रहा है कुछ? मतलब इससे विभाजित होगी, मतलब किससे विभाजित होगी? और खुद 1001 से। तो आपके पास में ओनली 7 से ना, ओनली 7 से तो नहीं होगी, बहुत सारी संख्याएं हैं। ओनली 11 से नहीं, ओनली 13 से, हाँ इन सबसे होती, इससे भी विभाजित होगी। इसमें ओनली नहीं लिखा हुआ, इसमें ओनली नहीं लिखा हुआ तो डी4 दारा सिंह आपका राइट आंसर होगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। ऐसे प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। याद आ रहा है कुछ? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसे, ठीक है ना? चलो हाँ, if 4 digit number repeating its 2 digit for explanation xy xy, अब तो बताया 2 डिजिट का नंबर तभी रिपीट हो सकता है जब वो 101 से गुणा हो, अदरवाइज नहीं हो सकता रिपीट, अदरवाइज नहीं हो सकता रिपीट। तो ये 3 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। यहां से डायरेक्टली एसएससी क्वेश्चन पूछती है, डायरेक्टली आपका स्टेट एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट आपको मिलेगा वहां पे। चलो अच्छी बात है, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इस बात में कोई तकलीफ? ठीक है। अच्छा सी सेट में आया था, सी सेट का मतलब यूपीएससी सी सेट में ना, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बात समझ आ गई? इसमें बताने की जरूरत है मुझे? ये मेरे को लग रहा है जेड है ना। अब देखो 7 11 13 से विभाजित होने का मतलब वो संख्या किससे विभाजित है? 1001 से। और 1001 से कोई संख्या विभाजित है मतलब वो नंबर रिपीट करेगा, नंबर रिपीट करेगा। रिपीट करेगा मतलब देखो जो मैंने पहले पढ़ा है उससे ज्यादा आसान है। अब आप ये तो ना सोच रहे हो कि मैं पहले ये क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पता है आपको आता है पहले से, और नहीं आता तो आसानी से समझ आ जाएगा। जो चीज आपको नहीं पता उसमें ज्यादा तकलीफ होती है, वो ज्यादा बताने में बेहतर है। भाजपा के नियम में उस चीज में ज्यादा तकलीफ होती है बच्चों को, टीचर ये बोल के निकल जाते हैं ये प्रश्न आना नहीं चाहिए इस एग्जाम में, जबकि जिस एग्जाम में आया वो प्रश्न उसी एग्जाम के लायक है, वो इसलिए दिया है किसी ने, क्योंकि वहां पे जो बैठे हैं उनको बहुत सैलरी मिलती है उस चीज के लिए, सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है ना? तो अब आपके पास में और दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल करके दिखाया होगा आपको किसने? अरे साइको लगती है धरती पे, एक्स के संस्थापक ने, एलन मस्क ने। और नासा वाले को जाके बोला कि हम एक ऐसा रॉकेट बनाते हैं, तो वापस से खींच रहा है उसको। बोले हम पागल हैं, हम नहीं बना लेते, फिजिक्स कहती नहीं है। तो बोला ऐसा कैसे हो सकता है, फिजिक्स भी इंसान ही बनाया होगा, भूल गया होगा एक नियम, बना दिया अगले ने, ठीक है ना? तो धरती पे कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है ना? और एक तो भारत वालों को मेरे को एक बात समझ नहीं आती, कोई भी साइंस खोज करता है वेदों से जोड़ देते हैं। अच्छी बात है, वेदों में बात लिखी हुई है, लेकिन आपको तो नहीं पता है ना, खोजने के बाद में कहां से पता चलती है आपको? वो आपके बाप दादाओं को पता थी, आपको नहीं पता, पढ़े नहीं, आप पढ़े नहीं, आपने उस चीज का महत्व ही नहीं समझा, बार वालों ने उसका महत्व समझा, यही सब लेके गए वेदों, ठीक है ना? विष्णुगुप्त शर्मा का जो पंचतत्व है वो सबसे ज्यादा भाषाओं में लिखा गया, क्यों लिखा गया? क्योंकि उन्होंने उस चीज का महत्व समझा। किसी बंदे ने बात लिखी है इसका मतलब महत्व है इस बात का, धरती पे मिलेगी ये बात, उन्होंने खोजना शुरू किया। हम लोग बस रह गए इधर उधर, आधे तो सोने में रह गए। सबसे ज्यादा शौक कर हिंदुस्तान में आलसी लोग, भारत में सबसे ज्यादा आलसी लोग पाए जाते हैं, क्योंकि माँ बाप पाल लेते हैं उनको। बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं होता, तो थप्पड़ मारते कमा और कहां बापू की होटल चल रही है यहाँ पे। चलो अच्छी बात है, वेदों में सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन आपको नहीं पता थी वो, क्योंकि आपने वेद पढ़े नहीं। किसने पढ़े? किसी ने नहीं पढ़े, कोई मतलब नहीं है। लॉकडाउन लग गया तो रामायण जरूर देख ली होगी घर वालों के साथ में बस, इसके अलावा महाभारत देख ली होगी, तो लड़ना सीखा होगा, उसमें भी सिर्फ एक ही चीज सीखी होगी कि लड़ाई कैसे होती है, उसके अलावा अच्छी चीज नहीं सीखी आप लोगों ने। तो 5 4 और 7, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? 5 4 7। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिपीट होगा नंबर, रिपीट होगा नंबर। चलो तो रख दो यहाँ पे वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना, जेड का वैल्यू कितना, इसका मतलब A4 अनार के लिए अपना उत्तर आ गया। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपकी। चलो ये वाला करो, 7 11 13, तो थोड़ा सा आसान बना दो इसको आपको, 823 और P2Q, क्यों की वैल्यू, P की वैल्यू, कोई दुख तकलीफ यहाँ पे? सिंपल है, पीडीएफ आपको मिलती है ना, बहुत बढ़िया, लिख लो, पूछ लो। चलो तुम आसपास क्यों या दूर दूर से हो?
हो सकती है, या तो बहुत दूर वाला व्यक्ति आ सकता है, या बहुत पास वाला आ सकता है। बीच वाले हमेशा बीच में रहते हैं, वो सोचते चल लेंगे। हाँ ये तो रिपीट हो गया, कर लोगे? आसान बना दूं? डबल कर दो ना, ऊपर नीचे लिख दो, थोड़ा समझने में आसान रहेगा और वैल्यू पहचानने में थोड़ा सा इजी रहेगा। भाई जेड की वैल्यू कितनी है, कोई दिक्कत? आगे कर लोगे? तो ऐसे प्रश्न आ जाए गलती से तो आप कर लेना। वैसे 2021 में त्याग पत्र दे चुके एसएससी ऐसे प्रश्न होगा, लेकिन कभी कभार दे देगा तो आप कर लेना। फेज 11 में आपका ये प्रश्न आया था, कर लोगे? कर लोगे? ऐसा क्यों किया? 7 11 13 से विभाजित, 7 11 13 तीनों से विभाजित है, इसका मतलब 1001 से विभाजित और 1001 का एक अलग नियम होता है अपना, ठीक है ना? तो आगे आप कर लेना इसे। ये बताओ एबी और एबी एक ही कंडीशन में रिपीट हो सकते हैं, जब इसका वैल्यू कर लो। क्या कोई तकलीफ इसमें? बहुत आसान है, बहुत मेहनत नहीं करनी इसमें, मेरे को भी मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको समझाने में, क्योंकि जो है वो है, उसमें बदलना क्या है? तो आपको पता है यदि कोई संख्या एबी डी ई डी से गुणा हो जाती है तो वह संख्या क्या बन जाती है? तो वह संख्या एबी एबी बन जाती है। और ऐसा कब हो सकता है? जब ये वैल्यू रख देना आप, डी डी, हाँ डी आ रहा सबका। चलो डी क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक्स वाई और एक्स वाई के फॉर्मेशन में, मतलब ए बी मतलब 10 10 1 10 10 इस वाली बात से विभाजित है। क्लियर? इसका मतलब तभी विभाजित हो सकता है जब 3 7 13 और 37 से विभाजित है। ये बात मैंने आपको बता दी थी, डायरेक्ट नियम होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखने होते हैं। अभी 2023 के पहले पेपर में आया था सीडीएस के में। अरे 3 7 13 37 मतलब ए बी मतलब दो टुकड़े करोगे ना? करोगे नहीं करोगे? चलो ये बात आप कर लोगे ना, नहीं करोगे तो अपन कल देख लेंगे। कहां तक? ये भी कर लेना, बाद में करेंगे अपन। मैं आपको कुछ एक बहुत खूबसूरत बात बताने वाला था, आजा जल्दी से। कहां गई? हाँ 13 से विभाजित है कि नहीं? देखो 13 का नियम एक तो क्या कहता है, 3 3 के पेयर बनाओ, लेकिन ओनली 13 की बात आती है तो आप एक बात ध्यान रखना, क्या सिर्फ 13 के नियम में लागू होगी? और 13 के नियम से बहुत बड़े प्रश्न आते हैं, एसएससी ने आज तक कभी पूछा नहीं गया, सीडीएस में पूछा गया। एसएससी ने क्वेश्चन बनाने में मेहनत लगती है, उसको सीडीएस के क्वेश्चन चुरा लेती है कहीं ना कहीं से। तो 13 की भाजपा का नियम एक तो वही होता है जो मैंने आपको बताया, उससे करोगे तो आपको समय लगेगा, उससे कर लेंगे अपन कल। लेकिन आज ध्यान रख लेना, एक ध्यान रखना 143 का नियम। 143 का नियम क्या कहता है? 6 2 6 3 2 पी 2 6। अब आप लिखना 1 4 3, ओनली 13 में लगेगा, ओनली 13 में लगेगा, किसी और में मत लगा देना। बनाने का रीजन आपको पता चली जाएगा, क्योंकि ये किसमें विभाजित होता है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन सीडीएस में पूछे गए थे, इस वजह से ये पूछा गया कि इसको थोड़ा सा आसान कैसे बनाया जाए। बाकी 3 3 के पेयर से होता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है उसका। 1 4 3 1 4 3 और 1 1 4 3 किधर से शुरू करना है? इधर से। आमतौर पे डिविजिबिलिटी इधर से शुरू होता है, लेकिन आपको 1 4 3 का नियम इधर से। एक बार क्या करना है? प्लस प्लस प्लस, और फिर क्या करना है? और फिर क्या करना है? प्लस प्लस। तो एकम 24 9 माइनस का 2 माइनस का 4 पी, तोड़ फोड़ बचा दो, कोई दिक्कत? 24 और 9 33 माइनस का 4 पी। अब पी की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखूंगी 13 से विभाजित हो जाए? 1 रखूंगा तो नहीं होगा, 2 रखूंगा तो नहीं होगा, 4 रखूंगा तो नहीं होगा, 5 रखूंगा तो 5 चौक 20। कितना आ रहा है? कितना आ गया? कितना आ गया? 5 आ गया। एक प्रश्न और कर लो, ये बात सीडीएस 2021 में आया था, समझ हो गया? ठीक है, एक और प्रश्न करवा। इतना बड़ा प्रश्न आ गया, यहां पे हो जाएगा कंफ्यूजन आपको। 3 3 के पेयर बना के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस बात में, वो अपन बताएंगे कल। लेकिन आप 1 4 3 का नियम देखो, यहां पे एक बार संख्या लिखते, गलत ना लिख तो एक बार ना। 2 8 3 सही लिखा हूं ना? 20 7 5 सही लिखा हूं? 9 3 8 9 3 8 और 7, समझ जाना लास्ट में 7 है, ठीक है? सही पूरे अक्षर लिखा हूं ना? तो क्या हो जाएगा? क्लियर है? यहां पे माइनस का 4, यहां पे माइनस का अच्छा पहले प्लस आएगा, ओके याद है मतलब आपको है। 4 4 9 इधर कितना हो जाएगा? माइनस का प्लस का प्लस का माइनस का और प्लस का, तो कुछ हो रहा है तो हो रहा है क्या? 9 से 9 देखो 32 और 28 और 4 32 हो गया। कुछ और हो रहा है देख लो, 15 और 4 19, और कोई प्लस का है? 15 और 4 19 और 7 23 23 हो रहा है, 19 और 7 26 हो रहा है ना? 26 हो रहा है, तो यहां पे कितना बचा? प्लस का 2, यहां पे कितना बचा? माइनस का 10,
उत्तर तो मुझे याद है, 6 नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं गलती कर दी। आप एक बार खुद से करके देख लेना, 1 4 3 1 4 3, यहाँ पे क्या करना, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बाकी यहाँ से अपन कल शुरू कर लेंगे, 3 3 के पेयर बना के भी इस बात को बता देंगे। बाकी मेरा मकसद ये नहीं था कि ये बताऊं मैं, मेरा मकसद था ये बताना ना। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था जो सीजीएल मेंस में भी दिया था बाद में ना, ठीक है, ये अपन कल कर लेंगे। बाकी 13 की भाजकता का नियम 1 4 3 वाला नियम कल देख लेंगे।